हाय, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये समझने वाले हैं कि जो भी बिजनेस हैं आज की डेट में अवेलेबल, हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। हर बिजनेस को ये समझने की ज़रूरत है कि उसका ड्रीम कस्टमर कौन है। अगर उसका ड्रीम कस्टमर क्लियर है तो वो अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रॉपरली सेल कर पाएगा। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल कर पाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम सबसे पहले अपने कस्टमर का अवतार बनाते हैं। हिंदी में हम अवतार बोलते हैं, इंग्लिश में हम एवेटर बोलते हैं। ठीक है, सो हमें अपने कस्टमर का एवेटर बनाना है ताकि हम कस्टमर को कस्टमर से भी ज्यादा बेहतर तरीके से पहचान सकें। यानी कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, जरूरत नहीं है, क्या उसके पेन पॉइंट्स हैं, क्या उसके प्लेजर पॉइंट्स हैं, ये हम उसको उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से पहचान पाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम अपने आप को आजकल उतना अच्छे से नहीं पहचानते जितना फेसबुक हमें अपने अच्छी तरीके से पहचानता है। ठीक है, क्यों ऐसा, मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा कि फेसबुक कैसे पर्सोना बनाता है और कैसे वो अपने यूजर्स को, जो उसके बिजनेस यूजर्स हैं, उनको कैसे मार्केटिंग के लिए हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा प्रोफाइल है देवांशु शुक्ला। ठीक है, मान लो मैं अपने प्रोफाइल में होम पे गया और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अपनी प्रोफाइल। ठीक है, जैसे मैं अपनी प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरे पास एक एडवर्टीजमेंट आया। एडवर्टीजमेंट किसका है, madgeeks.com का एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये एडवर्टाइजमेंट है, ये मुझे पता चला नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होने की वजह से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये एड मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि फेसबुक को मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मालूम है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि फेसबुक मेरे बारे में क्या क्या जानता है। ठीक है, तो कैसे देखूंगा मैं, राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आता है जिसका मतलब है वाई आई एम सीइंग दिस एड, ये एड मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एड्स बने होंगे, बहुत सारे हजारों लाखों लोग एड्स डेली बनाते हैं, बट मुझे एज अ कस्टमर ये एड क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने क्लिक किया इस ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि जो एडवर्टाइजर है मैडगिक्स नाम का, उसने एक एड चलाया कि ऐसे लोग जो उन्होंने app.madgeeks.com पे आए हैं या किस जिन्होंने उनकी वेबसाइट को विजिट किया है, उन लोगों को ये एड दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना। एक कंपनी है madgeeks.com, मैंने madgeeks.com की वेबसाइट कभी खोली होगी, ये मैडगिक्स को पता है और फेसबुक को पता है, मैं शायद भूल जाऊं कि मैंने कभी खोली भी थी या नहीं खोली थी, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैडगिक्स क्या कर रहा है, मैडगिक्स ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो मैडगिक्स की वेबसाइट पे पहले गए हैं। ठीक है, और वो 18 साल से बड़े हैं। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये एड दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसी के नीचे एक इंफॉर्मेशन आती है, मेक चेंजेस टू योर एड प्रेफरेंसेस। इसका मतलब क्या है, ये वो इंफॉर्मेशन है कि फेसबुक मेरे बारे में क्या क्या जानता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो मेरे एड प्रेफरेंसेस में ये तो ठीक है, मतलब एडवर्टाइजर्स यू हैव सीन रिसेंटली, ये मुझे दिख रहा है कि इन सब के एडवर्टाइजमेंट मुझे ज्यादातर आते हैं इस करंट अकाउंट में। किन किन एड टॉपिक्स की मेरे पास ऐसे आ रही हैं, मेरे पास कोई अल्कोहल का आ रहा है, पेरेंटिंग का आ रहा है, पेट्स का आ रहा है, सोशल इश्यूज एंड पॉलिटिक्स का ऐड आ रहा है। मैं दोबारा चलता हूँ पीछे बैक, और यहाँ पे मैं चलता हूँ एक और चीज दिखाता हूँ आपको। जब हम यहाँ पे आए तो मैं देखना चाहूंगा, मैंने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे है इंफॉर्मेशन हमारी। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि मैडगिक्स ने बताया है कि मैंने madgeeks.com को विजिट किया था। ठीक है, और कब विजिट किया था, ये बता रहा है कि मैंने madgeeks.com को 22 सितंबर को विजिट किया है। समझ रहे हो आप, 22 सितंबर कल था। कल हो सकता है मैंने मैडगिक्स की साइट खोली हो, लेकिन मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसको याद है। ठीक है, अब देखो, तो फेसबुक मेरे बारे में मेरे से भी ज्यादा अच्छे से जानता है। अब और देखो कि मेरी फेसबुक की क्या एक्टिविटीज हैं जो फेसबुक को मालूम है। ठीक है,
जिस तरीके के पेजेस मैंने खोल के देखे होंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक अपने पास ट्रैक रखता है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, कैसे ऑफ ट्रैक ऑन ट्रैक रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैनेज योर एड्स, और मैं दिखाऊंगा आपको डिटेल में। थोड़े से इन्होंने लगता है ऑप्शंस यहाँ पे चेंज किए हैं। ये है मेरी ऑफ एक्टिविटी, मतलब ये वो एक्टिविटी है कि मैं फेसबुक के बाहर कौन कौन सी साइट्स देख रहा हूँ या क्या चीजें चेक कर रहा हूँ ना, वो फेसबुक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को इसने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, मेरे बारे में हर इंफॉर्मेशन को ये ट्रैक कर रहा है। ओके, अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ, एक्सेस माई इंफॉर्मेशन, तो योर एक्टिविटी अक्रॉस फेसबुक। ठीक है, अब ये देखो, फेसबुक मेरी ये सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन लेता है, मेरी पोस्ट को, मेरे टैग्स को, ठीक है, मेरी फोटोज को, मेरे वीडियोस को, मेरे आर्काइव्स को, एक एक एवरी इंफॉर्मेशन जो भी मैं देख रहा हूँ, फेसबुक हर उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, मैं कब लॉग इन करता हूँ कब लॉग आउट करता हूँ वो सब आ रही हैं। ठीक है, मेरी एप्स एंड वेबसाइट्स जो मैं विजिट करता हूँ उनकी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास में है। एप्स एंड वेबसाइट्स जो मैं विजिट करता हूँ या रेलिवेंट हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक मेरी ट्रैक कर रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इनको स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप समझोगे तो फेसबुक को A to Z मेरे बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मालूम है। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे दिखाया है कि फेस मैटगिक्स 18 साल से ऊपर के लोगों को ट्रैक कर रहा है, और ये मुझे दिख रहा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट है 3 जून 1990, इस वजह से मुझे ऐड दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो अपनी इंफॉर्मेशन को जाकर के अपडेट कर सकता हूँ, जो मेरी एड अपडेट इंफॉर्मेशन है, एक तरीके से चेंज करने के लिए या ब्लॉक करने के लिए, तो फेसबुक मेरे को सारी की सारी एक्सेस इस तरीके से दे रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि फेसबुक को तो पता चल गया। ठीक है, और दिखाता हूँ थोड़ी सी एक आध और एग्जांपल्स। हर एडवर्टाइजमेंट की जो टारगेटिंग है वो अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पे देखो अनीमा ऐप आ रहा है, ये भी एक स्पॉन्सर्ड ऐड है। ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ये मुझे इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने भी वही डाला है कि जिन लोगों ने अनीमा की वेबसाइट को विजिट किया है, ठीक है, वो लोग को ये ऐड दिखाया जाए। ओके, सेम यही 18 साल से ऊपर जिन्होंने इनकी वेबसाइट को बुक किया है। तो एक तरीके से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो इस तरीके की कंपनियां हैं वो ज्यादातर उन लोगों को टारगेट कर रही हैं जो उनकी साइट पे पहले कभी आए हैं और 18 साल से बड़े हैं, तो हो सकता है कि वो खरीद सकते हैं। ठीक है, एक तरीके का ये एड स्ट्रैटेजी इनका है। और दिखाता हूँ, तबूला का एक आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इसको भी देखते हैं। एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखो, अब तबूला एक वेबसाइट है, वो क्या कर रही है, वो सबको रीच कर रही है जो 20 साल से 60 साल के बीच में है। ठीक है, और जो इंडिया में रहते हैं। ओके, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को, मतलब उन सबको वो ऐड दिखाना चाहते हैं। ओके, नाउ फिर मैं यहाँ पे जाके अपनी लोकेशन सेटिंग्स वगैरह चेक कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक ऐसा ऐड दिखाना चाहता हूँ जिसमें बिहेवियर और इंटरेस्ट आ रहा हो। ठीक है, बिहेवियर और इंटरेस्ट में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो मुझे खुद नहीं पता होगी, जो फेसबुक मेरे बारे में जानता है। ठीक है, वो मैं एक ऐसा ऐड आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दिखाता हूँ। एनी वर्ड में शायद ऐसा कुछ हो। ठीक है, प्राइमरी लोकेशन इंडिया, एज 22 ईयर्स टू 54 ईयर्स। ठीक है, ये भी ऐड वैसा ही है। तो एक तरीके से समझ पा रहे हो कि लोग एड्स किस तरीके से बनाते हैं, टारगेट करते हैं यूजर्स को। पेंग जून, इसका देखता हूँ ये क्या बोल रहा है। Why am I seeing this ad? ये रीच आउट कर रहा है। हाँ, ये देखो, पेंग जून वांट्स टू रीच पीपल हु मे बी सिमिलर टू देयर कस्टमर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ये सबसे खतरनाक तरीका है। मतलब समझो, जैसे आप मेरी कस्टमर हो, आपने मेरे साइट पे आके डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परचेज किया। अब मैं आपके जैसे और जो लोग हैं उनको टारगेट कर सकता हूँ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, कि ऐसे लोग जो अनुजा राजपूत के से मिलते जुलते हैं, उन लोगों को मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ऐड दिखाओ ताकि वो आके मेरे पास कोर्स करें। ठीक है, अब ये देखो फेसबुक ऐसा क्यों पहचान रहा है। फेसबुक ये कहता है कि
Pengjoon identify a group of existing customers that it wanted to use to find similar customers. Facebook used this group of existing customers to find potential customers for the advertiser. इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसमें एक होता है कस्टम ऑडियंस बिल्ड करने का। तो जिन लोगों ने मेरे पास रजिस्टर किया उनका नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर मेरे पास होता है। नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर से मैं ट्रैक कर सकता हूँ उस प्रोफाइल को, और उस प्रोफाइल की बिहेवियर के बेसिस पे और सिमिलर प्रोफाइल्स फेसबुक आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली मेरा ऐड दिखा सकता है। ठीक है, समझो, एक ये बात है। प्लस और इसमें इंग्लिश की, जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश यूके, उनको ये दिखाना चाहता है तो मैं अपनी लैंग्वेज सेटिंग बदल सकता हूँ। और ये भी 21 साल से 25 साल के लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी बेसिस के ऊपर ये होता है कस्टमर का पर्सोना। ठीक है, किस तरीके को लोगों को मेरा एड दिखना चाहिए। तो आप देखो कितने 50 तरीके के एड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और हर तरीके के एड में कुछ ना कुछ ये चीज है कि 20 से 60 साल होने चाहिए, इंग्लिश बोलने चाहिए, इंडिया में रहने चाहिए, इस तरीके से एड बनी हुई है कॉमन एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएं और कैसे हम इसे यूज करें, अब हम वो काम करने वाले हैं। ठीक है, हम एक पर्सोना क्रिएट करेंगे। पर्सोना क्रिएट करने का टूल है जो मैं अब आपको बताऊंगा कैसे हम पर्सोनास क्रिएट करते हैं। ओके, होम क्रेड नहीं, मैं अभी आपको लेकर के चलता हूँ, मैं शो करता हूँ रिसोर्सेस में, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कस्टमर का पर्सोना क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं आपको। बहुत सारे ऐसे बेहतरीन वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर का पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है makehubspot.com, मेक माई पर्सोना। ठीक है, ये मैं आपके कार्ड पे इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। अनुजा राजपूत के कार्ड पे मैं ये शेयर कर रहा हूँ। आप कस्टमर का पर्सोना कैसे बनाओगे, और आपको इतनी इंफॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट करनी है जितना कस्टमर खुद भी अपने बारे में नहीं जानता। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से अपने एड्स बना करके ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाओगे। ठीक है, सो मेक योर कस्टमर पर्सोना। ठीक है, तो कस्टमर का पर्सोना हम बनाएंगे। कस्टमर का पर्सोना बनाने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है मेक माई पर्सोना, ये मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, और पहले मैं हबस्पॉट का टूल यूज करूंगा ताकि मैं एक प्रोफेशनल कस्टमाइजेबल पर्सोना बना सकूं। ठीक है, तो अभी हम क्या बनाने वाले हैं, एक पर्सोना बनाएंगे। ठीक है, पर्सोना कैसा दिखेगा, कैसा होता है, तो बायर पर्सोना क्या होता है, एंड मैं अपना पर्सोना अभी बनाऊंगा। ठीक है, सो क्यों बनाते हैं हम बायर का पर्सोना, सो दैट कि पूरी की पूरी कंपनी उस पर्सोना का यूज करके मार्केट कर सके, प्रोडक्ट को सेल कर सके और बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके यूजर को। ठीक है, तो अब जो भी तरीके का हमारा बिजनेस है, अब हम यहाँ पे एक एवेटर बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, वी विल क्रिएट एन एवेटर। एवेटर कैसे हम बनाएंगे, तो ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट बाय चूजिंग अ नेम टू ह्यूमनाइज योर बायर पर्सोना। बोथ द नेम एंड द एवेटर यू सेलेक्ट विल हेल्प यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पर्सोना लाइक अ रियल पर्सन। ठीक है, और फिर हमें उस तरीके के कस्टमर को रीच आउट करना और टारगेट करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, हम एक पर्सोना बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि आप मुझे कोई एक बिजनेस बताओ, शो मी वन, लेट मी नो एनी बिजनेस। उस बेसिस के ऊपर हम टारगेटेबल पर्सोना बनाते हैं। ठीक है, बताओ किस तरीके की मार्केटिंग आप करना चाहते हो, किस तरीके के यूजर को प्रोडक्ट मार्केट करना चाहते हो। यहाँ हम चलो एक सैंपल देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी फूड टेक्नोलॉजी बिजनेस या किसी भी तरीके का बिजनेस का हम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे
मेरे पास फेसबुक है, मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ और मैं एक सिमिलर पर्सोना बनाऊंगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक किसी भी तरीके के ऐड के लिए। अब ये देखो, जैसे मान लो एक गूगल एड्स मुझे दिखा रहा है, मैं इसके लिए पर्सोना बनाता हूँ, ठीक है, कि गूगल एड किस तरीके के लोगों को टारगेट करता है, ठीक है। तो देखो, ऐसे लोग जो कि पेज एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, मान लो मैं गूगल एड के लिए बनाना चाहता हूँ, तो गूगल एड्स इज ट्राइंग टू रीच टू पीपल हु फेसबुक थिंग्स आर इन अ कैटेगरी कॉल्ड फेसबुक पेज एडमिन्स। ऐसे लोग जो फेसबुक के पेज एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको दिखाया जाए। गूगल इज ट्राइंग टू रीच टू पीपल जो कि इंग्लिश बोलते हैं। गूगल इज ट्राइंग टू रीच पीपल जो 18 साल से बड़े हैं, और ऐसे लोग जिनकी लोकेशन इंडिया है, ठीक है। ये मान लो 4 हमारा पर्सोना का मेन टारगेट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। मान लो मैं गूगल हूँ और मैं अपने कस्टमर का पर्सोना बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने कस्टमर का पर्सोना सोचने समझने के बाद में ऐसा बनाऊंगा कि मान लो वो एक मेल है, ठीक है, सपोज, या आप क्योंकि फीमेल हो तो मैं बनाता हूँ, मान लो मेरी जो डिजिटल मार्केटर है वो फीमेल है, मैं फीमेल एवेटर बनाऊंगा क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट फीमेल्स को टारगेट कर रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे गया मैं, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री और लेवल ऑफ स्कूल योर पर्सोना हैज कंप्लीटेड, ठीक है। स्कूल का बच्चा होना चाहिए, ठीक है, या हाई स्कूल होना चाहिए, या फिर किसी कॉलेज में होना चाहिए, एसोसिएट डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री की होनी चाहिए, मास्टर डिग्री की होनी चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री की होनी चाहिए, ठीक है, या पीएचडी होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन दिस मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ उसका एजुकेशनल लेवल क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं कि एजुकेशनल लेवल मान लो उसके पास कोई सम कॉलेज में हो या कोई डिग्री नहीं भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने बनाया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या ऐसी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 1 से 10 एम्प्लॉय हो, 11 से 50 एम्प्लॉय हो, 51 से 200 एम्प्लॉय हो। तो मैंने कहा कि सेल्फ एम्प्लॉय हो या 1 से 10 एम्प्लॉय हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा काम करना होना चाहिए। यानी मैं स्मॉल लेवल डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो कि ऐसे पेज एडमिन है जो कि स्मॉल टीम्स हैं और वो मार्केटिंग करना चाहते हैं अपना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, हाउ जॉब्स मेजर्ड, ठीक है, उनका जॉब कैसे मेजर किया जाएगा। तो मैं बताऊंगा, जितनी भी वो लीड जनरेट करेंगे, लीड्स जनरेटेड, जितनी लीड्स जनरेट करेंगे, ठीक है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं, दे माइट बी रिपोर्टिंग टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं ऐसे आदमी, ठीक है। बिगेस्ट चैलेंज क्या है, ठीक है, स्टेप 5 होता है उनका बिगेस्ट चैलेंज क्या हो सकता है। उनका बिगेस्ट चैलेंज ये है, व्हाट आर देयर बिगेस्ट चैलेंज, सबसे ज्यादा बिगेस्ट चैलेंज है डिजिटल मार्केटिंग का लीड जनरेट करना, ठीक है, नए कस्टमर्स को जनरेट करना। उनका बिगेस्ट चैलेंज क्या है, एम्प्लॉय मोरल, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, चेंज मैनेजमेंट, किस तरीके का उनका इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, ठीक है। तो मान लो उनका चैलेंज है क्लाइंट रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन के अंदर आता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्लाइंट के साथ प्रॉपर्ली क्योंकि लीड्स जनरेट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैंने मान लो लिख दिया जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ स्टेप्स बनाए। अब फाइनली मेरे पास स्टेप नंबर, वो लोग काम कैसे करते हैं, मतलब अकाउंटिंग या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन डालूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा कि मान लो वो बिजनेस डैशबोर्ड यूज करते हैं क्योंकि वो फेसबुक के पेज एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो ईमेल यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों इंफॉर्मेशन मैंने आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद में किस तरीके से वो लोग बात करना चाहते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी क्या है कस्टमर की, मेरे फोन पे अवेलेबल है, ईमेल पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, ठीक है, फेस टू फेस अवेलेबल है। तो मैंने मार्क कर लिया कि मीटिंग्स के लिए मेरा जो कस्टमर है वो किस तरीके से अवेलेबल हो सकता है। नेक्स्ट फाइनल लास्ट स्टेप में आ गया मैं, their consumption habit, how do they gain information for their job, मतलब अपना काम कंप्लीट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाते हैं। तो मैंने बोला कि वो ट्विटर से उठाते हैं मोस्टली लोग, ठीक है, और सोशल मीडिया पेजेस से उठाते हैं, सोशल मीडिया पेजेस से। व्हाट सोशल नेटवर्क्स डू दे बिलोंग टू, कौन से सोशल नेटवर्क पे मैं उनको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं उनको फेसबुक पे ढूंढना चाहता हूँ अपने कस्टमर को, मैं अपने कस्टमर को इंस्टाग्राम पे चाहता हूँ, मैं अपने कस्टमर को लिंक्डइन पे
टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। फाइनली अब क्या होगा, ये तैयार हो गया मेरा एवटार कि ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। तो इसका नाम डाल देता हूँ, मान लो मैंने इसका नाम डाल दिया अनुजा। अनुजा एक मेरी कस्टमर है, ठीक है। जॉब टाइटल डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। ये मेरा टारगेट कस्टमर है। 18 साल के हैं, किसी कॉलेज में हैं, ये सोशल नेटवर्क्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, ठीक है। 1 से 10 कंपनी का साइज होना चाहिए। ये प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, टूल्स जो उनको चाहिए। इस बेसिस के ऊपर मेरा एक पूरा प्रॉपर पर्सोना तैयार हो गया, ठीक है। ये है मेरा कस्टमर का पर्सोना। मैं इसे सेव भी कर दूंगा, सेव कर सकता हूँ नाम, ठीक है, कि किस हिसाब से मुझे उसको शेयर करना है, सेव करना है। तो मैंने बोला मेरा नाम है देवांशु शुक्ला, ईमेल एड्रेस है मेरा 007devansh@gmail.com। मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अपना पर्सोना आगे रेफरेंस के लिए, ताकि मैं आगे ना भूल जाऊं कि मेरे को अपने किस कस्टमर को किस तरीके से टारगेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये एक्टिविटी स्टार्टिंग में हम करते हैं। 9654825370, कंपनी नेम हैकवेदा, वेबसाइट URL hackveda.in, ठीक है। कितने एम्प्लॉइज हैं मेरी कंपनी में, 51 से 200, एंड मैं इसको डाउनलोड कर, मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में अब मेरी PDF फाइल मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। हमारा पर्सोना रेडी हो गया। मैं अपने पर्सोना को कॉपी करके किसी के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, और मैं इस PDF को डाउनलोड भी कर लूंगा, ठीक है। ये मेरी PDF डाउनलोड हो गई पर्सोना क्रिएट करने की। anuja.pdf के नाम से मेरा पर्सोना रेडी हो गया। मैं डबल क्लिक करके इसको खोलता हूँ, ठीक है। सो पर्सोना हमारा बन गया, हमने डाउनलोड कर लिया पर्सोना को। डबल क्लिक करके मैंने जैसे ही इसे स्टार्ट किया, अब आप देखोगे, सो ये है मेरा बायर पर्सोना। सो अब मुझे पता है कि अनुजा नाम का मेरा एक कस्टमर एवटार मैंने बनाया, जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो सकता है, बनना चाहते हो या हो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल हो, 18 साल से छोटे हों या बड़े हो सकते हैं, ठीक है। किसी कॉलेज में है, डिग्री नहीं में है, या नॉर्मल डिग्री से भी हो सकते हैं। इन सोशल नेटवर्क्स के ऊपर अवेलेबल हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ऐसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने उसका एक पूरा पर्सोना प्रोफाइल बना लिया, किस तरीके से अवेलेबल है, मैं उन्हें कैसे रीच आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो जब हम अपना कस्टमर का पर्सोना बनाते हैं, तो हम प्रॉपरली, हमें क्लियर है कि हम किस तरीके के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। अगर वैसा कैटेगरी का कस्टमर हमें मिलता है तो हम उसे डील करते हैं, अदरवाइज हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज वी नो। तो अकॉर्डिंगली हम अपने पर्सोना चेंज भी कर सकते हैं, किस तरीके की सर्विस हमें किस तरीके के कस्टमर को देनी है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हमें एवटार बनाना क्यों जरूरी है। एवटार बनाना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने कस्टमर को उससे भी ज्यादा पहचाने, ठीक है। और आज की डेट में डिजिटल टूल्स के साथ में हम और बेहतर तरीके से कस्टमर की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे टूल्स यूज करके हम उन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कंपनीज को जरूरी नहीं है कि उन्हें एक्सप्लोर हमारे बारे में जानना का जरूरत हो, नहीं नहीं, वो अपना पर्सोना बिल्ड करें और सोशल मीडिया यूज करके कस्टमर को टारगेट करें। क्लियर, समझ में आ गया। तो उनकी मेहनत कम लगेगी और उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचा पाएंगे और प्रॉपरली पहुंचा पाएंगे। क्लियर, इससे ऑडियंस भी बिल्ड होगी, पैसे भी कम लगेंगे, मार्केटिंग भी अच्छी तरीके से होगी। क्लियर, ठीक है।